दोस्तों, क्या गुजरात के मोरबी पुल का हादसा मोदी मॉडल की पोल खोलता है? इस सवाल पर कई लोग कह सकते हैं कि हर बात के पीछे प्रधानमंत्री को दोषी बताना क्या सही है? छोटे से शहर का मामला है, इसमें मोदी मॉडल कहां से आता है? मोदी मॉडल मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2014 में जब पीएम मोदी आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उस नारे पर देश के करोड़ों लोगों ने भरोसा किया। बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो गाना बजता था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब पीएम मोदी ने कहा कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो देश के करोड़ों लोगों ने इस बात पर भरोसा किया। जब भी किसी राज्य के चुनाव में पीएम मोदी जाते हैं तो डबल इंजन सरकार के मॉडल की बात करते हैं। मोदी के चेहरे पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन जब मोदी के चेहरे पर वोट मांगे गए, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा किया, तो क्या ऐसा हो गया? इसीलिए मैंने मोदी मॉडल का नाम लिया कि यह मोदी मॉडल की पोल खोलता है। पोल इसलिए खोलता है क्योंकि तमाम शहरों के नगर निगम में पहले भी भ्रष्टाचार था। कांग्रेस की सरकार थी तब भी भ्रष्टाचार की तूती बोलती थी, लेकिन क्या उसमें कोई बदलाव आया? मोदी मॉडल का मतलब था बदलाव लाना। 2014 में भरोसा किया था देश की जनता ने, 2019 में एक बार फिर भरोसा किया। मोदी जी के समर्थक उनके ईमानदारी की कस्में खाते हैं, कहते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनको किसी से क्या लेना देना, वो सिर्फ देश के लिए जीते हैं। लेकिन देश किससे बनता है? सीधे कई लोग तर्क देते हैं कि तमाम शहरों में जब भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, तमाम नगर निगम में घोटाले सामने आते हैं डबल इंजन सरकार में, तो ये तर्क दिया जाता है कि हर बात के लिए मोदी जी तो जिम्मेदार नहीं हो सकते। मोदी जी किस किस की रखवाली करेंगे? रखवाली करने की बात नहीं है, एक सिस्टम होता है जो ऊपर से लगाम खींची जाती है। अगर मोदी जी जब कोई मामला सामने आता है तो नेताओं पर अगर कोई कार्रवाई होती है, बीजेपी के मंत्रियों पर, विधायकों पर, सांसदों पर जवाबदेही तय होती है, तो अपने आप सिस्टम में ईमानदारी आ सकती है। लेकिन सिस्टम में क्या बदलाव हुआ मोदी जी की वजह से? जहां पर भी डबल इंजन की सरकारें हैं, दूसरे राज्यों में भी मैं नहीं मानता कि कुछ अलग बात है कि वहां पर भी कोई ईमानदार सरकारें नहीं हैं, लेकिन अगर बीजेपी की डबल इंजन सरकारों की बात करें तो सिस्टम चलता है शहर में जो प्रशासन है उससे, चाहे वो नगर निगम हो, पुलिस थाने हो, चाहे तहसील हो, कोर्ट कचहरी, तमाम जगहों से चलता है शासन जहां आम आदमी का वास्ता पड़ता है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी और वर्तमान में जब मोदी जी की सरकार है, तो क्या कोई बदलाव आया? गुजरात में तो लंबे समय से डबल इंजन सरकार है। जब पीएम मोदी हर राज्य के चुनाव में जाकर बोलते हैं कि मैं सिस्टम बदल दूंगा, इस राज्य का मुकद्दर बदल जाएगा जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, परिवारवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो क्या डबल इंजन की सरकारों में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जब मोरबी पुल के लिए टिकट बेची जा रही थी बिना फिटनेस टेस्ट लिए, उस पुल का रेनोवेशन किया गया और नगर निगम ने खुलासा किया है कि इसका कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। तो प्रशासन की नाक के नीचे बिना फिटनेस टेस्ट पास किए उसको चलाया जा रहा है, आम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं और प्रशासन सोया हुआ है, नगर निगम सोया हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त कौन सा मॉडल है? और क्या ये मोदी मॉडल है? यही मोदी मॉडल है। तो देश में कोई बदलाव नहीं आया है। और सिर्फ इस हादसे की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम शहरों के उदाहरण दे सकता हूं जहां पर करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आते रहते हैं। अब हरियाणा के ही फरीदाबाद में 200 करोड़ के घोटाले की चर्चा है, जांच चल रही है। ऐसे ही तमाम नगर निगम में घोटाले सामने आते रहते हैं जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं। जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां पर भी घोटाले होते रहते हैं। लेकिन चूंकि मोदी जी से बदलाव की उम्मीद की थी, तो कहने का मतलब यह है कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद भी सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया है। और मोदी जी इसके कसूरवार ज्यादा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि आजादी के बाद शायद पहली बार किसी एक नेता पर देश ने इतना भरोसा किया कि देवता मान लिया। बीजेपी की ये जो तमाम सांसद चुनकर 2019 के चुनाव में गए या 2014 के चुनाव में गए, सांसदों की रेपुटेशन पर नहीं गए। मोदी मॉडल की हार इसलिए भी है, जब मोदी जी के सांसद वोट मांगने जाते हैं तो लोग मुंह पर खरी खरी सुनाते हैं कि आपके काम तो वोट देने लायक नहीं है, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर आपको वोट देंगे, यहां से भाग जाइए। कई सांसदों को ऐसे भगाया भी गया है और उसके बावजूद मोदी जी को वोट दिया है लोगों ने।
इससे ज्यादा विश्वास किसी नेता पर देश की जनता क्या करेगी। उसके बावजूद भी क्या मोदी जी राजनीति में शुचिता लेकर आए, ईमानदारी लेकर आए? क्या ईमानदार लोगों को बीजेपी में टिकट दिया जाता है, या फिर कांग्रेस छोड़कर या दूसरे दल छोड़कर जो नेता आते हैं उन्हें भी टिकट बांटे जा रहे हैं? ऐसे भी नेताओं की लंबी कतार है, कितने ही नाम गिनवा लो। चाहे आज बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी लगा लीजिए, अब कुलदीप बिश्नोई का बेटा हरियाणा से चुनाव लड़ रहा है। इन सब के लिए बीजेपी नेताओं ने आंदोलन किए हैं इनको भ्रष्टाचारी बताते हुए, और आज वो बीजेपी के नेता बनकर वहां पर चौधर कर रहे हैं। तो सम्मान दिया जा रहा है जिन पर कभी बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और मोदी जी ने जो वादे किए थे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, तो क्या ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? जो मोरबी वाला हादसा है वो यही दिखाता है कि पहले जिस तरह नगर निगम में भ्रष्टाचार था डबल इंजन सरकारों से पहले, वो आज भी कायम है, कोई बदलाव नहीं आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मोरबी वाला हादसा है ये मोदी मॉडल की पोल खोलता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रिपब्लिक मीटर। नमस्कार।